हाँ, तो मित्रों फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को ये कहा है कि तुम इनकी हवा टाइट करो ये ईपीएफओ जो कि सब्सक्राइबर को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है। सबसे पहले ईपीएफओ काम क्या करता है? तो मजदूर की सैलरी का 12% कट होगा, मालिक सामने उतनी ही अमाउंट 12% अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा ऐड करेगा और ये सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ को जो एक सरकारी संस्था है, और वहाँ से इस मजदूर को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस आदि फैसिलिटी मिलती है। तकलीफ ये है कि ईपीएफओ के पास सब्सक्राइबर का इतना जो पैसा आया, तो पूरे इन्वेस्टमेंट का करीब 45 टू 65% तो वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल देते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आपने सरकार को एक प्रकार से लोन दिया जिस पे सरकार ब्याज वापस करेगी करीब 6 से 8%। तो ये तो काफ़ी लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। इतना ही कमाना था तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता वो आदमी। फिर दूसरे क्रम में करीब 20 से 45% वो अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। बॉन्ड मतलब आप कंपनी को लोन में पैसा दे रहे हैं, और उसमें भी क्योंकि ये सरकारी संस्था है तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनियों में जाएगा नहीं। तो सेफ वाली कंपनियों के बॉन्ड खरीदेगा, सामने वो सेफ कंपनी है तो वो ब्याज भी कम देगी, तो उधर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा। और पूरे 100 रुपये अगर वो लगा रहा है तो मुश्किल से उसमें से 15% वो शेयर बाजार में लगाएगा। जबकि शेयर बाजार में आप पैसा डालते हैं तो बॉन्ड्स के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रहती है कि मान लो बॉन्ड्स में आपको 6, 8, 10% मिल रहा है, शेयर बाजार में हो सकता है 12, 15% रिटर्न मिले। तो क्योंकि ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट पैटर्न काफ़ी कंजर्वेटिव है, सेफ है, तो वो अपने सब्सक्राइबर के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा। आपको ये भी प्रश्न होगा कि ईपीएफओ अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए क्या कर रहा है? तो पीएफआरडीए मित्रों समझिए उसके पास कानून के हिसाब से ऐसा पावर है ही नहीं कि वो ईपीएफओ को ज़्यादा कुछ बोल सके, क्योंकि ईपीएफओ का कानून अलग है और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन और सत्ताएं ईपीएफओ को खुद मिल गई है। तो ईपीएफओ का मॉडल है किसी का भाई किसी की जान, मतलब वो खुद ही अपना रेगुलेटर है और वो खुद ही अपना फंड मैनेजर है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश के बाद आरबीआई ने सब तहकीकात की और ईपीएफओ को दो रिफॉर्म सुझाए हैं। पहला कि आप धीरे धीरे शेयर बाजार में ज़्यादा परसेंटेज अपना इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करो, इंक्रीज द एक्सपोजर टू इक्विटीज। और दूसरा रिफॉर्म ये लिया गया कि एक नई कमिटी बनाई जाएगी ईपीएफओ के अंदर, जहां आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे और वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ईपीएफओ की परीक्षा के सभी पुराने क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज उसमें कौन से सब्जेक्ट से कम ज़्यादा पूछते हैं, उस हिसाब से कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने कंपाइलेशन बनाया है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। unacademy.com/content/upsc/epfo पे जाएं। फ्री अनलॉक कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। Unacademy. Let's crack it.